नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों, अगर आपने हमारे कंप्यूटर से संबंधित पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप जाओ ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो उन सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है पहले भी एग्जाम में आए हुए हैं और इनकी आगे भी जो आने की संभावना रहेगी, तो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो मैसेज निजी इनबॉक्स में कितने दिन तक रहता है। तो जो कोई भी जो हमारे पास वीडियो मैसेज है या कोई भी जो मेल वगैरह जो आता है, तो ये जो है इनबॉक्स में कितने दिन तक जो है रह सकता है। तो इसकी जो अवधि है ये 30 दिनों की होती है। अगला क्वेश्चन है, ब्लॉग। ब्लॉग शब्द दो शब्दों का संयोजन है, दो शब्दों से मिलकर बना है, वेब और लॉग शब्द से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सीसी क्या होती है। तो एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल की कॉपी भेजना जो है ये सीसी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कौन निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता है। तो निःशुल्क जो मेल सेवा प्रदाता इनमें से कौन से है। हॉटमेल, रेडिफ मेल और याहू जो है ये निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, अधिकांश मेल प्रोग्राम किसी ईमेल के निम्नलिखित दो भागों को अपने आप पूरा कर लेते हैं। तो ये होता है फ्रॉम तथा डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, क्लासरूम न जाकर कंप्यूटर तथा इंटरनेट के जरिए अध्ययन के लोकप्रिय तरीकों को क्या कहा जाता है। तो इसे ई लर्निंग कहा जाता है। दोस्तों, जैसे अब जो है लॉकडाउन चला हुआ है और इसके कारण जो विद्यार्थी है ये स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो ये ई लर्निंग के माध्यम से ही जो है अपनी शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, तो इसे जो है ई लर्निंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, ई व्यापार। ई व्यापार का अर्थ है इंटरनेट पर व्यापार। अगला क्वेश्चन है, ई व्यापार। ई व्यापार का क्या अर्थ होता है। तो इंटरनेट पर व्यापार करना जो है ई व्यापार कहलाता है। अगर हम जो है इस पर कोई वस्तु खरीदते हैं या बेचते हैं तो इसे जो है इंटरनेट पर व्यापार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ईमेल का जन्मदाता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ईमेल का जन्मदाता कौन है। तो आर टॉमलिंसन को जो है ईमेल का जन्मदाता माना जाता है। हमारे जीवन में जो है ईमेल का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट है, चैटिंग। चैटिंग क्या होती है। तो ये एक रियल टाइम कन्वर्सेशन होती है जिसके द्वारा हम जो है एक दूसरे को के साथ जो है बातचीत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ईमेल भेजना किसके समान है। तो जिस प्रकार हम जो है पुराने समय में जो है पत्र लिखते थे और उसको डाक के माध्यम से भेजते थे, वो सभी काम जब ईमेल के जरिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, प्रत्येक ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है, इसे क्या कहा जाता है। तो इसे मेल बॉक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विश्वव्यापी जाल WW के जो आविष्कारक है या प्रवर्तक कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग प्रत्येक एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। WW जो होता है ये महत्वपूर्ण होता है। तो टिम बर्नर्स ली जो इसके आविष्कारक हैं। नेक्स्ट है, याहू, गूगल व MSN क्या है। ये एक जो है इंटरनेट साइट है जिसके द्वारा हम जो है इंटरनेट पर कोई वस्तु या किसी व्यक्ति के बारे में खोजते हैं। नेक्स्ट है, कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे होम पेज कहा जाता है। नेक्स्ट है, साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क क्या कहलाता है। तो इसे इंटरनेट कहा जाता है। नेक्स्ट रहेगा, किसी संगठन के वेबसाइट का जो है .com, .nic, .gov, तो इस प्रकार से जो दिया होता है यह क्या सूचित करता है। तो ये जो है कमर्शियल को सूचित करता है, .com। अगला क्वेश्चन रहेगा, वेब अस्तित्व में आया। तो वेब जो है ये कब अस्तित्व में आता है। तो ये अमेरिका में जो है
अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी डोमेन नेम के आखिर में .edu.us लिखा हो तो इसका अर्थ क्या होता है? तो यह जो है यूएसए की एक शैक्षणिक संस्था है। दोस्तों जैसे भारत में .edu.gov लिखा होता है तो ये जो है इंडिया की होती है, लेकिन इसके पीछे जो है यूएस लिखा गया है, यूएसए अमेरिका। तो इससे जो हमें पता लग जाता है कि ये जो कौन से देश की साइट है। तो .education.us जो है ये अमेरिका की है। नेक्स्ट है, सूचना राजपथ किसे कहा जाता है? तो ये जो इंफॉर्मेशन हाईवे है ये इंटरनेट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ये है टीसीपी, या जिस पे आईपी एड्रेस जो है कहा जाता है, तो इसको स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वेब पर किसी खास कंप्यूटर और पूरी साइट के मेन पेज को पहचानना क्या कहलाता है? तो इसे यूआरएल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ये जो यूआरएल जो होता है दोस्तों, आपने जहाँ पर जो हम सर्च करते हैं इसके ऊपर जो है HTTPS या रेड या जो ग्रीन है इस कलर में ये दिखाई देता है। जो ग्रीन कलर में होता है ये सिक्योर होता है, जो रेड में होता है ये अनसिक्योर होता है। तो यहाँ पर जो ये यूआरएल जो दिया गया है HTTP उसके बाद /www, तो इसमें HTTP क्या होता है? तो इसे एक जो है प्रोटोकॉल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किसी वर्ड डॉक्यूमेंट को वेब पेज के रूप में सेव करने के लिए क्या करना होगा? तो HTML जो होता है इसके रूप में इसे सेव करना होता है। नेक्स्ट रहेगा, सभी वेबसाइट तथा वेब पेज को आपने एक समय अवधि में देख रहे होते हैं तो इसकी जानकारी मिल जाती है हिस्ट्री लिस्ट में। दोस्तों अगर हम कोई भी सर्च करते हैं, डाउनलोड करते हैं या तो उसके बारे में अगर हमें दोबारा देखना हो कि हमने क्या क्या सर्च किया था तो जो हम उसे हिस्ट्री में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ब्राउज़र। ब्राउज़र क्या होता है? इंटरनेट पर वेब पेज सर्च करने वाला एक सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इंटरनेट पर सर्वर से अपने कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त करने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो इसे ट्रांसफरिंग कहा जाता है। और ये जो क्वेश्चन है ये IBPS जो क्लर्क या PO जो था इसमें 2011 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किसी वेब पेज को रीलोड करने हेतु कौन सा बटन दबाया जाता है? तो रिफ्रेश बटन दबाया जाता है। और जो फंक्शन की जो होती है ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि फंक्शन की कितनी होती है? तो ये जो है 1 से लेकर 12 तक होती है। और F5 जो है ये भी रिफ्रेश करने का ही काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से सॉफ्टवेयर से आप वेब में नेविगेट कर सकते हैं? तो ब्राउज़र के द्वारा जो है आप वेब पेज में नेविगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इंटरनेट के प्रयोग में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का जो है इसमें 8वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है, ईमेल एड्रेस के दूसरे हिस्से के साथ कौन सा शब्द जुड़ा रहता है? तो ये डोमेन नेम जो है जुड़ा रहता है। अगला क्वेश्चन है, कुकीज़ कहाँ स्टोर होती हैं? तो ये जो ब्राउज़र की जो हिस्ट्री होती है इसमें स्टोर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, क्लाइंट का संबंध, इसका जो संबंध है ये कुकीज़ से होता है। नेक्स्ट रहेगा हमारा, गूगल द्वारा इंटरनेट पर चलाई जा रही सामाजिक नेटवर्क सेवा कौन सी है? तो ये है ऑरकुट है। नेक्स्ट है, फाइल को मेलबॉक्स में ऑनलाइन सेवा पर स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे अपलोड कहा जाता है। डाउनलोड जिसे हम जो नेट से जो अपने लिए डाउनलोड करते हैं, और अपलोड होती है जो हम दूसरों के लिए इंटरनेट पर डालते हैं जिससे सभी देख पाएँ। नेक्स्ट है, ईमेल एड्रेस में IN से क्या अभिप्राय होता है? इसका क्या अर्थ है? तो IN जो होता है ये इंडिया के लिए होता है, US अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का नाम? तो ये VSNL है। नेक्स्ट है, इंटरनेट पर फ्लेमिंग शब्द का अर्थ? तो ये जो है गाली के लिए होता है। नेक्स्ट रहेगा, इंटरनेट एड्रेस, ये इंटरनेट आर्किटेक्चर देता है। अगला क्वेश्चन है, नेटस्केप नेविगेटर क्या होता है? तो ये एक हार्डवेयर होता है। और उस जो है सॉफ्टवेयर का नाम जो वेब पेज ब्राउज़र कहलाता है, तो इसे ब्राउज़र कहा जाता है। नेक्स्ट है, वेब डिज़ाइनिंग लैंग्वेज, ये HTML है। नेक्स्ट रहेगा, ईमेल में BCC कॉलम का क्या अर्थ होता है? दोस्तों आपने जो जब किसी को मेल वगैरह जो भेजते हैं तो वहाँ पर BCC
जो है लिखा हुआ देखा होगा, तो इसका क्या अर्थ होता है, तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी जो है इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमोटिकन का दूसरा नाम, तो ये स्माइली होता है। नेक्स्ट है इंटरनेट में ऑनलाइन जो मैगजीन होती है इसको क्या कहा जाता है, तो ZINE इसको कहा जाता है। नेक्स्ट रहेगा इंटरनेट पर IP एड्रेस में कितनी संख्या होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसमें जो है इनकी संख्या 6 होती है। नेक्स्ट है अनैच्छिक अर्थात जिसे हम नहीं चाहते हैं, इच्छा के विरुद्ध प्राप्त किए गए ईमेल को क्या कहा जाता है, तो इसे जंक ईमेल कहा जाता है। नेक्स्ट रहेगा गूगल, याहू, MSN, नेटकेप, नेविगेटर इत्यादि जो वेबसाइट हैं ये एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट रहेगा किसी भी शैक्षणिक संस्थान को सामान्य रूप से दर्शाने के लिए कौन सा डोमेन नेम प्रयुक्त होता है, .edu। तो इस प्रकार से अगर कोई अलग अलग संस्था है तो उसे अलग अलग नाम से यहाँ पर दिखाया जाता है, जिससे पता लग जाए कि ये जो है कौन सी साइट है। नेक्स्ट है यूज़र नेम है, उसके बाद डोमेन नेम क्या दर्शाता है, तो ये ईमेल एड्रेस को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, इसके माध्यम से आप ईमेल कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, इसे क्या कहा जाता है, तो वेब मेल इंटरनेट जो इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा URL क्या होता है, तो किसी भी डॉक्यूमेंट या वेब पेज का www पर एड्रेस जो है ये URL होता है। अगला क्वेश्चन रहेगा हॉटमेल सेवा किस कंपनी के द्वारा जो वर्तमान में संचालित की गई है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। नेक्स्ट है यह प्रोटोकॉल IP आधारित नेटवर्क्स पर ध्वनि को वितरित कर संचार हेतु प्रयोग में लाया जाता है, तो इसे VoIP जो है कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह वेब ब्राउज़र टेक्स्ट तथा ग्राफिक्स दोनों को सपोर्ट करता है, इसे ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कहा जाता है। नेक्स्ट रहेगा इंटरनेट पर समान वस्तुओं के लेन देन की प्रक्रिया जो होती है इसे ई-कॉमर्स कंपनियां कहा जाता है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, जो इस प्रकार से जो कंपनियां हैं ये इंटरनेट पर जो है सामान को बेचती है, तो इसे जो है ई-कॉमर्स कहा जाता है। नेक्स्ट रहेगा इंटरनेट द्वारा किसी भी सर्विस के लिए आरक्षण करना, इसे ई-रिजर्वेशन कहा जाता है। नेक्स्ट रहेगा टेलनेट आधारित कंप्यूटर प्रोटोकॉल, तो ये टेक्स्ट है। अगला क्वेश्चन हमारा अधिकतर वेब पेज इस भाषा को आधार बनाकर ही निर्मित किए जाते हैं, तो ये HTML। अगला क्वेश्चन हमारा हॉटमेल ईमेल सेवा को किसने बनाया, जिसे बाद में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने खरीद लिया था, तो ये हॉटमेल जो ईमेल सेवा है इसको सबीर भाटिया ने बनाया था, बाद में जब माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है इसने इसको खरीद लिया था। अगला क्वेश्चन हमारा किसी भी डोमेन नेम के अंतिम 3 अक्षर किसको दर्शाते हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशन को दिखाते हैं। और हमारा अंतिम क्वेश्चन है प्रत्येक IP पैकेट में क्या होता है, तो इसमें स्रोत और गंतव्य एड्रेस जो होते हैं ये दोनों जो इसमें होते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों इसका जो नेक्स्ट पार्ट है आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।